अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के क्रिकेट स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। उधर फैसलाबाद में आज डे मैच खेला जा रहा है मार्कोस और डॉल्फिन्स के दरमियान। मार्कोस अपना तीसरा मैच खेल रहे हैं जबकि डॉल्फिन्स अपना दूसरा मैच खेल रहे हैं। डॉल्फिन्स को पहले मैच में शिकस्त हुई थी तो आज दे वुड बी लुकिंग फॉर अ विन। ऑन द अदर हैंड मार्कोस ने 2 मैचेस खेले हैं, दोनों जीते हैं, सो दे डूइंग वेल। आज फॉर अ चेंज मार्कोस को बैटिंग की दावत दी गई विच इज़ सरप्राइजिंग बिकॉज अभी तक इस टूर्नामेंट में कोई भी टीम अच्छा चेज़ नहीं कर पाई है। इनफैक्ट एक सरप्राइजिंग स्टैट ये है कि सेकेंड इनिंग्स में एवरेज जो ओवर्स खेले हैं टीमों ने चेज़ करते हुए उसकी तादाद 36 है, यानी कि सिर्फ 36 ओवर्स ऑन एन एवरेज टीमें खेल पा रही हैं चेज़ करते हुए। तो ये एक बड़ा इशू है जिसका सामना पाकिस्तान क्रिकेट को इस वक्त है। क्यों लंबी इनिंग्स नहीं खेल पा रहे हैं हमारे क्रिकेटर्स, क्यों जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर पा रहे हैं। ओपनर्स में ख़ास तौर पे ठहराव का फुकदान, पेशेंस का फुकदान नज़र आ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का फुकदान नज़र आ रहा है। आज बाय द वे जो मैच चल रहा है उसकी डिटेल आपको बताते हैं इससे पहले कि हम अपने एक्सपर्ट्स का तारुफ कराएं। मार्कोस ने पहले खेलते हुए 285 रन का हदफ दिया है डॉल्फिन्स को और डॉल्फिन्स वुड बी होपिंग टू विन दिस वन। इतना बड़ा टारगेट है नहीं, उनकी बैटिंग लाइनअप अच्छी है, बस थोड़ी सी जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है। एक्सपेरिमेंट के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बाग, साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद है और आगे चल के हमें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सईद हुसैनी भी ज्वाइन करेंगे। बट सिकंदर, एक चीज़ जो मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, अगर आप स्कोर देखें जो इस वक्त टिकर चल रहा है उसके नीचे हैशटैग भी है डिस्कवरिंग चैम्पियंस। आप चैम्पियंस को कैसे डिस्कवर करेंगे जब तक आप उनको खिलाएंगे नहीं। आपके पास विकेट कीपर्स का फुकदान है, आप बार बार ये कहते हैं कि रिजवान का बैकअप नहीं है हमारे पास। हसीबुल्ला है लेकिन उन्होंने आपने उसी टीम में डाल दिया है जिस टीम में रिजवान है। इनफैक्ट इसी टीम में बिस्मिल्लाह खान भी हैं। यार देखो, मैंने एक चीज़ नोट की है कि ये लोग जो है बड़े अंग्रेज़ी के वर्ड निकाल के, जब मैं उनकी मीटिंग में गया था, पाथ टू ग्लोरी ऐसी कुछ उन्होंने बनाया था जी। पाथ टू ग्लोरी मतलब एक वर्ड बड़ा ज़बरदस्त। इसी तरह अभी कौन सा वर्ड आपने इस्तेमाल किया, डिस्कवरिंग द चैम्पियन, और इस किस्म के वर्ड। और एक मीटिंग हो रही थी उसका कुछ नाम लिखा था उन्होंने, कनेक्टिंग द चैम्प, समथिंग लाइक दैट। तो ये वर्ड्स तो बड़े अच्छे हैं मगर इंतहाई मतलब ये कि मैंने सब नोट डाउन कर रहा हूँ कि यहाँ पर ना आपके यहाँ रिव्यू है इस टूर्नामेंट के। आप इस टूर्नामेंट को कहते हैं कि ये हाई क्लास टूर्नामेंट है, रिव्यू नहीं है, आपके पास स्पीड गन नहीं है। हमें ये नहीं पता चल रहा कि लड़कों की स्पीड क्या चल रही है। चलिए सब भाई मान लिया कि ये चीज़ें नहीं है लेकिन सिलेक्शन तो सही होती है। आप मेरिट पे खिलाएं तो डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली एक्चुअली द वर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन। जी एब्सोल्युटली। उस दिन अहमद शहजाद ने भी बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया था कि हमें ये देखना होता है ना कि आपके पास 4 जैसे राइट आर्म लेग स्पिनर है, आपको चाहिए था 4 टीमों में डिवाइड करते हैं। आपने शादाब और उसामा को एक ही में रख दिया। अभी आप विकेट कीपर का जिक्र कर रहे हैं, रिजवान है तो भाई दूसरे बच्चों को दूसरी जगह डालो। हसीबुल्ला भी हैं और बिस्मिल्लाह भी हैं, उसी में डाल दिया आपने। जो कि हमारे यंगस्टर्स हैं जिनको ऊपर आना है, आपने वहाँ सज्जाद को खिला दिया, रोहिल नज़ीर को बाहर बिठा के रख दिया। यार क्या मतलब किस तरह हो सकता है। अभी तो मेरे घर 3 दिन नेट ही गायब था तो मैं निकाल नहीं सक रहा हूँ डेटा में। मैं निकालूंगा कि किसने कितने फर्स्ट क्लास मैच खेले। यानी कि मैं हैरान हूँ कि हमारे शादाब ने सिर्फ 17 खेले 6 साल में। वो जो रिटायर हो गया आदिल रशीद ने 179। कितना बड़ा मार्जिन है। मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया तो मतलब एवरेज निकाला तो उसके 11 आ रहे थे एक साल में, हमारे वाले के 2। और अहमद सरप्राइजिंग फैक्टर ये भी है कि वो लड़के जिन्होंने पिछले 4-5 सालों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, चाहे 1-2 मैचेस खेले हों या फिर ज़्यादा मैचेस खेले हों, उनसे बेहतर परफॉर्मेंस आपको 1-2 प्लेयर्स को छोड़ के उनसे बेहतर परफॉर्मेंस आपको उनसे मिल रही है जो कि डोमेस्टिक खेलते आ रहे हैं। कामरान गुलाम ने आज अपनी दूसरी सेंचुरी स्कोर की है, तीसरे मैच में हाईएस्ट रन स्कोरर हो गए हैं। स्पीकिंग ऑफ दैट अहमद, मैं आपकी तरफ आता हूँ, ज़रा टॉप रन स्कोरर्स की लिस्ट भी हम एक नज़र दिखा देते हैं आपको। हाईएस्ट इस वक्त रन स्कोर किए हैं कामरान गुलाम ने जिन्होंने 239 रन स्कोर किए हैं 3 मैचेस में। दूसरे नंबर पर हैदर अली हैं। हैदर अली की बात ज़रूर करूंगा मैं, ही शोन अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट, जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर इमामुल हक हैं, 138 रन किए हैं। उस्मान खान ने 130 रन किए हैं। मोहम्मद रिजवान है फिर 129 रन उन्होंने किए हैं। तो पॉजिटिव्स हैं ये अहमद। बार बार हम ये कहते हैं कि हमारे डोमेस्टिक सर्किट में टैलेंट नहीं है, वो टैलेंट जब उन लोगों के साथ खेलता है जिन्होंने नेशनल लेवल पर नुमाइंदगी की है तो उनसे बेहतर परफॉर्म करता है। दानिश भाई, अच्छा क्वेश्चन है। इसका जवाब इस तरह का है कि कोई भी किसी की तरफ से भी सिवाय कामरान गुलाम के कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं देख सकती। जिस तरह का ये कैलिबर है, जो
बॉलिंग हो रही है, कैच वो पकड़ते नहीं है, ठीक है, कीपर कैच सीधे सीधे छोड़ देता है, फील्डिंग के जो हिसाब किताब है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेज ना बॉलिंग से देखने को मिली अभी तक ना बैटिंग। कामरान गुलाम एक वाहिद इंसान है जिसने ना सिर्फ ये तो उसके लिए बेबी स्टैंडर्ड है, उसने इससे मुश्किल स्टैंडर्ड पे परफॉर्मेंसेज की हुई है, मुश्किल पिचेस पे परफॉर्मेंसेज करता हुआ 3 साल से आ रहा है। अब सवाल ये बनता है कि चलो हम ये मान लेते हैं, यही मान लेते हैं कि ये आपका सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। चेयरमैन साहब ने बोला था कि जो यहाँ पे परफॉर्मेंस करेगा उसको उसका मौका मिलेगा रिप्लेसमेंट आए। अब कहने का मकसद ये है कि अब ये मत कह दीजिएगा कि वो व्हाइट बॉल में कामरान गुलाम परफॉर्मेंस कर रहा है और इंग्लैंड की रेड बॉल की सीरीज आ रही है, क्योंकि आप ही की गलती है, आपने ये टूर्नामेंट कराया। अब क्या उसको उसका नंबर मिलेगा जो कि नंबर 4 है? वो 4-डे क्रिकेट में नंबर 4 पे खेलता है, बेतहाशा उसने स्कोर और रन किए हुए हैं ऑलरेडी। और आपका पाकिस्तान टीम के अंदर नंबर 4 पे बाबर आजम खेलते हैं जिनके पिछली 18 इनिंगों में कोई भी स्कोर नहीं है। 18 या 16 इनिंगों का मतलब ये होता है 7 से 8 टेस्ट मैच, 7 से 8 टेस्ट मैचेस का लोगों का करियर होता है, और आपके यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं वो फेलियर कर रहे हैं। क्या इसके बाद भी बाबर आजम को आप इसके बाद भी खिलाएंगे? कामरान गुलाम से उनका फिर से हक छीनेंगे? ये आप देखना पड़ेगा चेयरमैन साहब से। नंबर 2, हमने उस दिन भी कहा कि ये कौन आइंस्टाइन है कि जो टीमें बना रहा है जिसमें मुल्क में आगे ही ऑलराउंडर नहीं है, और उन्होंने आमिर यमीन को और वो दूसरे को अब्बास को एक ही टीम में डाल दी, और फहीम अशरफ को और जो है ना दूसरे वाले को आमिर जमाल एक ही टीम में आ। 2 लेग स्पिनर जो है ना शादाब और जो है ना आपका उसामा एक ही टीम के अंदर आ गए। ऊपर से अब आप चेक करिए कि रिजवान, बिस्मिल्लाह और जो है ना हसीबुल्लाह, ये 3 कीपर है, ये हसीबुल्लाह, ये 3 टीम एक ही टीम में आ। ये कैसे हो सकता है? मैं मान ही नहीं सकता ये गलतियां हैं, ये चालाकी है। दूसरा, हम मान लेते हैं गलती है, ये गलती नहीं है। बड़े लेवल पे इतने बड़े लेवल पे जो गलती कर रहा है, क्या चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड उसको सैक करेगा जो सारे ब्लडर्स कर रहे हैं? क्या ये भी नहीं कर सकते चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के आपके प्रीमियर लेवल का टूर्नामेंट हो रहा है और आप उन लोगों को सैक करें जो कि जो है ना भर्ती हुए में और इस टूर्नामेंट का बड़ा गलत कर रहे हैं? अहमद, नहले पे दहला ये है, मैं याया की तरफ भी बढ़ूंगा। याया, आपने स्क्रीन की रौनक बढ़ा दी आपने हमें ज्वाइन करके, मैं आपकी तरफ भी आऊँगा। बड़ी साहब, अफसोस की बात यह है कि इस टूर्नामेंट के बाद सिर्फ स्टैट्स को देखा जाएगा और उस स्टैट्स में भी तरजीह दी जाएगी उन नामों को जिनको पिछले 4-5 सालों में हम पाकिस्तान टीम में देखते आ रहे हैं। जैसे पिछले दिनों सकलैन मुश्ताक का भी बयान आया है कि शादाब की परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसको फ्रंट से लीड करवाना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट में कप्तान बना देना चाहिए। उससे बेहतर परफॉर्मेंस जाहिद महमूद और उसामा मीर कर रहे हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसा होता आया है। भट्टी साहब, दानिश, ये वाकई बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है, और अगर इस वनडे टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस पर पाकिस्तान की वनडे या व्हाइट बॉल टीम सिलेक्ट होती है तो अगली सीरीज तो नवंबर में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया है। तो फिर क्या जिन नए लड़कों को मौका मिलेगा उनको इतना लंबा रन दिया जाएगा जितना आपने बाबर आजम को दिया है, या फिर वो एक 2 मैच की परफॉर्मेंस पर उनको खुदाफिज कह देंगे? देखिए, अब आज सुबह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक वीडियो रिलीज की जिसमें पाकिस्तान टीम के जो व्हाइट बॉल के हेड कोच हैं गैरी कर्स्टन और पाकिस्तान व्हाइट बॉल के जो हाई परफॉर्मेंस कोच है वो पाकिस्तान कप के मेंटोर्स और कोचेस को ब्रीफ कर रहे हैं। और उस वीडियो में नजर आ रहा है कि एक ड्राइंग बोर्ड है जिसके ऊपर कोचेस भी कुछ बता रहे हैं। तो माजी में हमने ये देखा है कि पाकिस्तान टीम जब मैचेस जीती रही है तो ड्रेसिंग रूम की भी हमने वीडियोस देखी कि कोचेस क्या कह रहे हैं, कप्तान क्या कह रहे हैं, प्लेयर्स क्या कह रहे हैं। मेरा इंटरेस्ट इसमें था कि अगर इस वीडियो में भी आवाज होती तो हम ये भी तो सुनते कि गैरी कर्स्टन उनको क्या बता रहे, मेंटोर्स अपना प्लान क्या लेकर आए हुए, और पाकिस्तान ने जिन 5 कोचेस को रखा है वो कोचेस क्या बता रहे हैं गैरी कर्स्टन को। क्योंकि ये इंटरेस्टिंग चीज है कि हमारी क्रिकेट ये लोग कहाँ लेके जा रहे हैं। जिस टूर्नामेंट को हम गेम चेंजर कह रहे हैं, बिल्कुल अभी अहमद और सिकंदर बख्श साहब जो गलतियां पॉइंट आउट कर रहे हैं, अभी याया आ गए और चाय पीने के बाद तो याया का भी दिमाग खुलेगा, ये भी मेरे ख्याल में और बहुत सारे नहीं, ये आपकी गलत फहमी है भट्टी साहब। चाय हो ना हो, दिमाग खुला रहता है उनका। बट याया, हम यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं तो हैट्स ऑफ टू प्लेयर्स लाइक मुबस्सिर खान, इवन हैदर अली ने जिस तरह अपने आप पर काम किया। आप देखें लंबे फॉर्मेट में खेल रहे हैं तो
ठहरने की कोशिश कर रहे हैं, जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि इनके इस किरदार को सराहा जाए और इनका नंबर ऊपर रहे उनसे जो कि इनके जितनी या इनसे हल्की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। देखिए दानिश, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। और मैं आ रहा था जब मेकअप रूम में मैंने देखा स्क्रीन पर ये आपका कोट और शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, शाइन। मोहब्बत आपकी। और देखिए सिकंदर बख्त हो गए, अब्दुल माजिद भट्टी हो गए, या पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी स्कोर करने वाले पहले बैटर अहमद शहजाद, या दीगर टीवी चैनल्स के ऊपर जो लोग बात कर रहे हैं इस टूर्नामेंट के हवाले से, ये सच्चाई है, ये तल्ख हकीकत है। और मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब बैक वक्त बहुत सारी कश्तियों के सवार हैं, उनकी नीयत पर आपको शक नहीं करना चाहिए। देखिए वो अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, 5 मेंटोर लेकर आए हैं और उनकी कोशिश ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट को जो है वो बेहतर से बेहतर चीज़ें दी जाएँ। तब्दीलियाँ भी उन्होंने की हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी को, ये जो एक्सपर्ट हैं, इनकी जो तजावीज़ है, आरा है, इनको भी ऑन बोर्ड रखना चाहिए। और ये मसाइल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एक परफॉर्मर लेकर आया हूँ आपके पास, उन लड़कों का जो कि फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेले ही नहीं है, उनको आपने इस टूर्नामेंट में शामिल किया है। लेकिन चूंकि सिकंदर ने, माजिद भट्टी ने, अहमद ने बहुत सारी जो है वो मसाइल की निशानदेही की है। मैं इस टूर्नामेंट के कुछ पॉजिटिव आपके साथ शेयर श्योर सर, श्योर। देखिए बात दरअसल ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमने इंग्लैंड के साथ सीरीज़ खेलनी है और हम 50 ओवर की क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को देखिए, खिलाड़ियों के ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी होती है कि ठीक है वहाँ पर बहुत थका देने वाली गर्मी है और बहुत ज़्यादा हब्स है, लेकिन फ़िटनेस आपको नज़र आ रही है यहाँ पर। उसके अलावा जो पॉजिटिव मुझे नज़र आ रहे हैं, हसनैन का 5 आउट करना जाहिद महमूद का, और बहुत अच्छे टच में नज़र आ रहे हैं हैदर अली, और कामरान गुलाम ने एक बार फिर अपने मसल शो किए हैं। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के पॉजिटिव हैं। इवन मुबस्सिर भी अब एज अ बैटर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए दानिश, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। तो ये चीज़ें तो हैं, और क्रिकेट है और ये सारी चीज़ें, मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह हैं सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, उनको इन चीज़ों के साथ साथ जो है, इन चीज़ों को जो लोग एड्रेस कर रहे हैं, बता रहे हैं, उनको समझने की कोशिश करना चाहिए। आज जो डायरेक्टर क्रिकेट एंड चैंपियंस कप के नदीम खान साहब, वो आ रहे हैं मेरे शो में, और आप लोगों के सारे सवालात, बहुत सारी चीज़ें मैं उनके सामने रखूंगा। हमें भी ले अब तो सिर्फ सवाल ही कर सकते हैं। डिमांड बढ़ गई एकदम से यहाया के शो पे। अहमद कह रहे हैं हमें भी ले लें अपने शो में। अहमद अपनी बात कर रहे हैं। राइट, अब वील टॉक अबाउट दिस इन मोर डिटेल। मैं सर आप दोनों के पास आ रहा हूँ। मंगोलिया से सर एक ताज़ा तरीन अपडेट है हमारे पास, वो हमें शामिल करनी है जी। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप हो रही है मंगोलिया में, और इनफैक्ट स्नूकर वर्ल्ड कप हो रहा है मंगोलिया में, और वहाँ पर पाकिस्तान के अजद इकबाल ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने 4-3 से कामयाबी हासिल की और चीनी क्यूबिस को शिकस्त दी। इस तरह वो सेमीफाइनल में जगह बना चुके हैं। वी विश हिम द बेस्ट ऑफ लक एंड लेट्स होप कि वो सेमीफाइनल भी जीत कर फाइनल तक रसाई हासिल करें और फिर पाकिस्तान का नाम ऊंचा करें। सरप्राइजिंगली दीगर स्पोर्ट्स में पाकिस्तान के लिए रीसेंट टाइम्स में बेहतर परफॉर्मेंसेस सामने आई हैं, चाहे हम स्कॉश कोर्ट्स की बात करें, हम स्नूकर की बात करें, और हॉकी टीम इज़ डूइंग प्रीटी वेल। तो ज़रूरत इस बात की भी है कि हम क्रिकेट के साथ साथ दीगर स्पोर्ट्स पर भी फोकस करें। As Geo News has always done it, हम करते रहेंगे आगे। उधर फैसलाबाद में चैंपियंस कप वनडे टूर्नामेंट जारी है और काफ़ी सारे पॉजिटिव्स भी हैं, कुछ नेगेटिव्स भी हैं, कुछ बेहतरी की गुंजाइश भी है। लेकिन ब्रेक को जाने से पहले हम हैदर अली को सैयद हुसैनी के साथ डिस्कस कर रहे थे। सिख भाई आपकी तरफ भी आऊँगा। दो चीज़ें नोट की, लेकिन दानिश इससे पहले कि आप मज़ीद गुफ्तगू करें, आपके जो एक्सपर्ट हैं उनकी मालूमात में इजाफे के लिए मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। श्योर सर। और मुझे पता चला कि आप जिस तरह बात कर रहे थे, माशाल्लाह आज आप बड़े शाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान की हॉकी टीम कहाँ शाइन कर रही है। हम चाइना से हार गए सेमीफाइनल में, और ये वही चाइना था जिसको 2 दिन पहले हमने 1 के मुकाबले में 5 गोल से हराया था। तारीख में पहली मरतबा चाइना की टीम जो है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेली। 18 साल के बाद हम चाइना से दूसरी बार हारे। 2006 में हम एशियन गेम्स में हारे थे। अच्छी बात है, मंगोलिया से अच्छी खबरें आ रही हैं। हमारी स्नूकर प्लेयर जो हैं वो सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। लेकिन अब आप लोगों के जो है मैं कान खड़े करने लगा हूँ। पाकिस्तान की टीम को ब्रॉन्ज मेडल मिला, तो हमारे जो सरबराह हैं बुक्टी साहब, उनको $600 मिलते हैं योमिया, और वो पहुँचे हैं और उन्होंने हर खिलाड़ी के लिए $100 जो है इनाम का ऐलान कर दिया। और $100। अब सुनिए अगली खबर, वो ये है कि ये जो चैंपियंस का वनडे टूर्नामेंट है, इसकी चैंपियन टीम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड विनिंग प्राइस की शक्ल में 3 करोड़ रुपए देगा। अच्छी बात है, लेकिन ये भी इत्तलात आ रही हैं
कि जो भी टीम जीतेगी उसके जो मेंटोर हैं उसको 1 करोड़ रुपए बोनस मिलेगा। वाओ, अच्छी बात, ठीक है जी। बट अगेन पैसा आता रहना चाहिए, चाहे यानी अगर कोई टूर्नामेंट, अगर चैंपियंस कप के 3 टूर्नामेंट है, एक 4-डे टूर्नामेंट है, एक T20 टूर्नामेंट है और 1-डे टूर्नामेंट हो रहा है, अगर कोई मेंटोर तीनों टूर्नामेंट जीत जाता है तो 50 लाख रुपए महीना मिलेंगे और 3 करोड़ रुपए ये अलग से मिलेंगे। पैसा आता रहना चाहिए, लेकिन फिर उसमें फिर बेहतरी भी नजर आनी चाहिए। सिकंदर, मैं आपसे हैदर अली के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। चीज़ें, एक चीज़ लिखना चाहता था। एक तो याया ने जिक्र किया कि जी बहुत गर्मी है, बहुत लड़के कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में मैं सवाल करूंगा याया साहब से कि जी क्या पहली दफ़ा गर्मी पड़ रही है? क्या हम लोग क्या जाके स्विट्ज़रलैंड में खेला करते थे या सारे वक्त भाई सारे, ये पाकिस्तान है, यहाँ गर्मी सर्दी सारे मौसम आते, हर लड़का खेलता रहा है। मेरे तो नाक से नक्सीर फटती। इसी मौसम में 4-डे क्रिकेट खेलते आए हैं, इनको ये कहना दुनिया में खेलते हैं। गर्मी के अंदर या ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं ये। यहाँ मुझे मैं कुछ कहूँ, एक और आखिरी चीज़ अहमद, अच्छा वो कह रहे थे अपना सर जान के मान पाऊँ तो सिर्फ मैं आपको ये कह भट्टी साहब, मैं जान के मान पाऊँ तो सिकंदर बख्श साहब मैं ये नहीं कह रहा कि गर्मी है, ये शाहीन आफरीदी कह रहे हैं कि पाँव नहीं पड़ रहा हमारा, वो कह रहे हैं। एक और चीज भट्टी साहब ने बोला कि याया भाई बड़ा कुछ लेके आए ना, तो याया भाई ने काफी कुछ कह दिया, अब थोड़ा सा हम भी कह देते। नहीं, मैं एक चीज कह दूं, एक और, तो भट्टी साहब आप कह रहे थे ना कि इनको खुदा हाफिज कह देंगे, इसीलिए मेरा फार्मूला ये होता है कि जो बड़ी टीम है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इन सब तगड़े लड़कों को भेजो जो अपने आप को 30 मार खान कहते हैं, ताकि उनका मतलब हिसाब उधर होना चाहिए ना, वहाँ नौजवानों को। इतने सालों में कहाँ हिसाब किताब हो गया? नहीं। आपने वर्ल्ड कप के लिए तगड़े लड़के भेजे, हार के वापस आ गए, हिसाब किताब हो गया? नहीं हो गया। उसके पहले जितने भी आपने तगड़े लड़के भेजे हैं वो छोटी छोटी टीमों से हारते आए हैं, तो सकते हैं ना कि हिसाब किताब करो। सर कह रहे ही आ रहे हैं ना, पिछले 5-6 सालों से कहते ही आ रहे हैं। अहमद से पूछो जी। अहमद कुछ कहना चाह रहे थे आप? दानिश भाई बोलने देंगे, 3 मिनट दे देंगे तो मैं बोल लेता हूँ। नहीं, ये शरारत है अहमद जो चेहरा बता रहा है ना। 2 मिनट मुझे थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं। याया भाई ने अभी बड़ी अच्छी बात की है। याया भाई ने कहा कि पॉजिटिव मिले हैं, हसनैन ने 5 आउट किए हैं, फलाने ने ये किया है, तो ये तो जो 5 आउट है, जब इतने सारे लड़के खेलेंगे तो उसमें से परफॉर्मेंसेस तो निकलेंगी। यही आपके दूसरे टूर्नामेंट में भी होता है। तो ऐसा आपने ये जो पाकिस्तान कप के बारे में नारे लगाए थे, ये गलत लगाए। ये हमारे ये चैंपियंस कप के बारे में कि इससे ये हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऐसे आ जाएगा, 5-5 प्लेयर पीछे खड़े हुए नजर आएंगे, हमारी तकदीर बदल जाएगी। दूसरा, ये तो प्लेयरों ने कहा है कि गर्मी है, ये वो छोड़ देगा। अब आप मुझे ये बताएं कि ये जिसने ये बनाए थे फिक्सचर्स, उनको नहीं पता था ईद मिलादुल नबी की छुट्टियां आनी है, तो उन्होंने ये गलती क्यों की, पहले क्यों नहीं बनाए? और ये जो बच्चों का टूर्नामेंट, ऑनगोइंग टूर्नामेंट, जिसने आपने मिलियंस ऑफ रुपीज लगा बैठे थे, उसका जिम्मेदार कौन है कि मैच स्टार्ट होके जो है ना खत्म हो गई चीजें? ये जो अंपायरिंग हो रही है आपकी, ये उस स्टैंडर्ड की हो रही है कि जिसे आप कहेंगे कि कोई भी अंपायरिंग है, कमेंट्री लेवल पे चौका होता है आपका, तो आपका ऐसा लगता है कि सिंगल हो रही है। आपके पास अभी भी हेलमेट पे चढ़ाने वाले कपड़े हैं, आपके पास पैड पे चढ़ाने वाले कपड़े हैं, स्पीड गन आपके पास कोई मौजूद नहीं है। कोई ऐसी चीज आपके इस डोमेस्टिक के स्ट्रक्चर में नजर नहीं आ रही जिसके आपने दावे किए थे, और उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि इसमें कोई ऐसी चीज पॉजिटिव। भाई हम भी पॉजिटिव बोलना चाहते हैं, लेकिन हम इस खेल का हिस्सा रहे हैं। जितना बढ़ा चढ़ा के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और मोहसिन नकवी साहब ने इसको पूरा बनाया था, इस टूर्नामेंट को, हमें उसका 15% भी देखने को नहीं मिला। यही रियलिटी है। मसला ये है कि ये वही लोग बैठे हुए पीसीबी में जिन्होंने 6 टीमों वाला स्ट्रक्चर भी कामयाब नहीं होने दिया, और अब इसके साथ भी ब्लंडर कर रहे हैं। क्या नकवी साहब उन लोगों को सैक करेंगे? क्या उनमें इतना हिम्मत, हौसला या नॉलेज है कि उनको सैक करें? अगर करेंगे तो हम मान लेंगे हाँ जी ये काम कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो फिर मिट्टी पाओ है सारा। नहीं, सैक करने के लिए भी पहले रियलाइज करने की जरूरत है कि कुछ गलत हो रहा है। दानिश एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, अहमद ने कहा कि हेलमेट जो है उस पर कपड़ा नहीं चढ़ा हुआ, तो ये मैं आपको बता दूं कि पैड भी ऐसे मिला है खिलाड़ियों को जिस पे कलर हैं, और कपड़ा भी उनको मिला है कि अगर वो अपने वाइट पैड के ऊपर कपड़ा चढ़ाना चाहते हैं। बाकी 2 हेलमेट सबको मिले हैं, कपड़ा भी चढ़ाने वाला हेलमेट मिला है, और क्योंकि अहमद खुद बैट्समैन रहे हैं तो खिलाड़ी वही हेलमेट पहनता है जो कंफर्टेबल हो। ठीक है, अब ये जितने भी इश्यूज़ का जिक्र किया अहमद ने या सिकू भाई ने या फिर याया ने, ये सारे अहम फैक्टर्स हैं, बट शायद इन तमाम इश्यूज़ को हम जमा करके टूर्नामेंट के एंड में एक पूरा समराइज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। While the matches are going on, let's talk about the players who are performing। और भट्टी साहब, हमें फिर सेलेक्टिव डिस्कशन करना होगा उन प्लेयर्स को लेकर जो वाकई में पाकिस्तान का फ्यूचर है। हैदर अली आज के प्लेयर नहीं हैं, वो पिछले 2.5-3 साल से सर्किट का हिस्सा हैं। भट्टी साहब शुरू में जब आए थे उन्होंने, कोई होता है ना 100 परफॉर्मेंसेस से जब हम लड़के को बनाने लग जाते हैं, उसकी बातें करने लग जाते हैं। नहीं सर, मैं सिर्फ बेहतरी की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बेहतरी की बात कर रहा हूँ।
जिस तरह हैदर आए थे, उन्होंने दिखाया था कि उनमें टैलेंट है, उसके बाद वो बिल्कुल फेलियर साबित हुए। इस दौरान उन्होंने मेहनत की और वो मेहनत उन पे नजर आ रही है। मैं दो परफॉर्मेंसेस की बात नहीं कर रहा हूँ भट्टी साहब, जिस तरह वो क्रीज पर रुक रहे हैं, विकेट देकर नहीं जा रहे हैं, पेशेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, ये वो चीज़ें हैं जिन पर हम क्रिटिसाइज कर रहे थे भट्टी साहब। अब उसमें बेहतरी नजर आ रही है, तो उसको एडमिट करना ज़रूरी है भट्टी साहब। दानिश, बिल्कुल हैदर अली ने अपने वनडे डेब्यू पर 50 किए और उसके बाद पिछला जो PSL था तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को चैंपियन बनवाने में हैदर अली का बहुत बड़ा रोल था। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है, अब इस प्रोग्राम में ये नहीं कि हम गलतियां निकाल रहे हैं, असल में हाफ बॉलीज इतनी मिल रही हैं कि अच्छी बातें हैं इस टूर्नामेंट में, लेकिन बहुत कम डिस्कस हो रही हैं कि अगर हैदर अली दोबारा बेहतर अपने आप को महसूस कर रहे हैं तो हैदर अली को वापस पाकिस्तान टीम में लेके जाया, उनको मौका दिया जाए। अब गैरी कर्स्टन या हाई परफॉर्मेंस कोच को हमने साउथ अफ्रीका से बुलवाकर ये मैचेस दिखा रहे हैं, तो उनकी भी इनपुट होनी चाहिए ना कि हमारे इन प्लेयर्स के बारे में क्या उनकी राय है, या इन प्लेयर्स में टैलेंट है या नहीं है। मसला यही है कि जो हमारे पुराने प्लेयर हैं वो जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, हम हार से डरते हैं, नए लड़कों को मौका नहीं देते। तो नए लड़कों को भी हम अगर 4-4, 5-5 मैच खिला दें, फिर उनकी परफॉर्मेंस को जज करें कि वाकई हैदर अली ने इम्प्रूव किया है या नहीं किया है। हैदर अली या कामरान गुलाम तो एक दो वो प्लेयर है जो हमारे सामने मिसाल है। बॉलिंग में शुरू में हमें रस्सी नजर आ रहे थे, हसनैन ने सबसे ज्यादा 9 आउट किए। तो इन प्लेयर्स को मौका दें। ऑस्ट्रेलिया की बड़ी सीरीज है, सिक्कू भाई कह रहे हैं कि पुरानों को खिलाया जाए, पुरानों को कुछ भी नहीं होगा सिक्कू भाई, उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़नी। PCB वालों को चाहिए, It all comes down to को चाहिए कि नए लड़कों को मौका दें और फिर उनको कहें कि भाई आपको 5 या 6 मैच का रन मिलेगा, आप अपने आप को प्रूव कर दीजिए। Absolutely, it all comes down to balance। भट्टी साहब, जो मैं बात कर रहा हूँ, मैंने अपने पास्ट के अंदर जो देखा कि आपने सीनियर को निकाल के नए बच्चों को खिलाया, वो फेल हुए तो सीनियर सीना तान कर वापस आ गए। जी। और जो हल्की टीम थी उसके खिलाफ उन्होंने रन्स करना शुरू। सिकंदर, इट ऑल कम्स डाउन टू बैलेंस। अहमद कह रहे हैं कि 2 परफॉर्मेंसेस की बेसिस पर टीम पे नहीं लाना चाहिए। भट्टी साहब कह रहे हैं कि जो परफॉर्म कर रहा है उसको टीम में आना चाहिए। बैलेंस इन दोनों चीज़ों में रखना बहुत ज़रूरी है। सिकंदर, हैदर ने अभी परफॉर्म करना शुरू किया है, वो पेशेंस दिखा रहे हैं, कुछ और परफॉर्मेंसेज उनकी तरफ से आए तो उसके बाद आप कंसिडर करें। इट शुड नॉट बी इजी फॉर एनीबॉडी। सिकंदर की बात हो रही है। Sikku bhai, before you start giving an answer, I just want to chip in for a second, which is to उन लड़कों का क्या कसूर है जो पिछले 3-3 सालों से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, शायद ज्यादा फरहान टाइप के। ये सही बात है। अगर इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस नहीं हुआ, दो मैचों के लिए उनसे परफॉर्मेंस नहीं है, वो इंसान है, मशीन नहीं है, क्या उनकी PR नहीं है कोई, इसलिए आप इस तरह करेंगे? आपको पता है ना पीछे से कौन किस लड़के के लिए बोल रहा है, किस लिए बातें होती हैं। यही पहले जब हैदर अली आया था तो हमने यही कहा कि कच्चा खिला दिया, साइम अयूब आया तो कच्चा खिला दिया। उसके बाद 2 मैचों में वो परफॉर्मेंसेस करते हैं 86,000 परफॉर्मेंसेस के नाकाम होने के बाद, उसके बाद आप फिर उसके लिए आवाज उठाना शुरू कर देते हो। गलती हमसे स्टार्ट होती है। हमने उस लड़के को देखना है जिसने हाईएस्ट लेवल पे परफॉर्मेंस की है, बेसिस टू साहिबजादा फरहान। उसने टेस्ट क्रिकेट में कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस करता आ रहा है, 4-डे क्रिकेट में। हमें उसके लिए आवाज उठानी है, हमें उन प्लेयर्स के लिए आवाज उठानी है कि जो के परफॉर्मेंस करते ही आ रहे हैं 3-4 साल से, ना कि सिर्फ 3-4 इनिंगों में। तो ये बड़ा आसान हो जाता है। आप किसी बच्चे को भी खिला देंगे और उसको 27-28-30 मैच देंगे और थ्रू आउट द सीजन में उसमें वो 3-4 में परफॉर्मेंसेस कर ही जाता है, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे क्रिकेट खेलते हैं। हम यहाँ पे एज एन एक्सपर्ट बैठे होते हैं ये देखने के लिए कि इनमें से पाकिस्तान खेलने के काबिल कौन है, उसकी परफॉर्मेंसेस देखते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी देखते हैं, उसकी मेहनत देखते हैं। आप हैदर अली के बारे में फिर बात कर रहे हैं, कल आसिफ अली कर देगा उसके बारे में आप फिर बात करेंगे, उसके बाद खुशदिल शाह के बारे में आप फिर बात करेंगे। तो वो लड़के कहाँ जाएंगे जो 4-डे क्रिकेट में जो है ना इतनी बड़ी सेंचुरियां कर करके यहाँ तक पहुंचे हैं। आई थिंक हमें उनके लिए बात करें। अहमद, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जरा प्लेयर्स लाइक मोहम्मद हुरैरा जिन्होंने फर्स्ट क्लास सर्किट में बहुत रन स्कोर किए हैं, उनके बारे में बात करनी जरूरी है। देयर आर अदर प्लेयर्स जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमारा काम ये भी है कि वो प्लेयर जिनको हम क्रिटिसाइज करते आए हैं। सिकंदर, मैं आपसे स्पेसिफिकली हैदर अली के बारे में इसलिए बात कर रहा था बिकॉज हमने साथ मिलके बहुत क्रिटिसाइज किया हैदर अली को, और सही भी किया है, क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, अपना शेप नहीं रख रहे थे। अगर बेहतरी नजर आ रही है, उस बेहतरी को एडमायर करना जरूरी, लेकिन साथ साथ ये वाज़ेह भी करना जरूरी है कि उसको और परफॉर्मेंसेज देनी पड़ेगी।
पड़ेगी, शुड नॉट बी इजी वे टॉप बैक करना पड़ेगा बिल्कुल सही कह रहे हैं, टॉप करना सही कह रहे हैं, बिल्कुल। वनडे के सीजन में टॉप करना पड़ेगा सर, वहां पे टॉप करें, वनडे के सीजन में टॉप करें, T20 के सीजन में टॉप करें, उसके बाद आप उनको टीम में लेके आए। क्योंकि जब हम परफॉर्मेंस कर रहे थे, हम अच्छी खासी परफॉर्मेंस कर रहे थे, हमें यही कहा जाता था कि आपसे ऊपर तो 4 लड़के हैं, आपसे ऊपर तो 3 लड़के भी हैं, फिर 2 तक भी बात रहेगी। तो आपने अगर किसी की बात करनी है, किसी को पाकिस्तान टीम में लेके आना है, तो देखना है कि उन्होंने टॉप कहां पे किया है। सही है। तो टॉप करें, कंसिस्टेंटली टॉप करें, उसके बाद आप उनको लेके आए मेरिट पे। अभी तक जिन्होंने टॉप किए में हुरैरा टाइप लड़के हैं जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, साहिबजादा फनान है, कामरान गुलाम है, मोहम्मद अली है, शाहनवाज दानी है, ये लड़कों में पोटेंशियल है। आपने इन लड़कों की बात करनी है, इफ यू आस्क मी एज अ क्रिकेटर, अदरवाइज तो आप करते रहे बातें, इट्स ओके। बिल्कुल। अच्छा, अब आप जो क्या कह रहे थे, हैदर अली की बात कर रहे थे ना, मैं कैरी क्रिस्टन सबसे पहले तो मैं इस टूर्नामेंट को मान ही नहीं रहा। आप ये टेस्ट बिल्कुल हम भी नहीं मान रहे सर, इस टेस्ट क्रिकेट खेलने जा रहे हैं और आप इस टूर्नामेंट को बात कर रहे हैं कि जिसकी कोई लॉजिक नहीं है। सर अब तो हो रहा है, अब कुछ हो नहीं रहा कर है, सकते, मतलब ऑल वी कैन डू चले, इज हो टॉक गया अबाउट ना, प्ले। हो रहा है, होने दो। वो थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसको और खेलने दे। 4 रोज़ा क्रिकेट होनी चाहिए, जब तक नहीं होगी। देखें, मैंने अभी निकाला, गैरी कर्स्टन ने 221 फर्स्ट क्लास मैच खेले में, 221। हमारे जितने प्लेयर हैं ना, उनके उठा के देख लें उन्होंने क्या क्या खेला हुआ है। बाबर के देख लें क्या खेला हुआ है, अभी वो भी निकाल लूंगा, अभी मुझे टाइम नहीं मिला जल्दी में। और उसके 16,000 रन हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। इसका क्या मतलब हुआ कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, जहां से वो प्लेयर बने। अभी तक गैरी कर्स्टन की मैंने नहीं सुना कि उसने कहा हो कि भाईजान आप लोग जाके 4 रोज़ा मैच कराएं, उसने भी नहीं कहा। एक अहम बात उन्होंने ये कही थी कि अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पर अंडर 19 लेवल पर बच्चों को लंबी क्रिकेट खिलाई जाती है, T20 क्रिकेट नहीं खिलाई तो जाती। भाई यहाँ पे करा रहे हैं, आपने क्यों नहीं मना किया उनको, क्रिकेट बोर्ड को, कि यार क्या कर रहे हो तुम? सिक्कू भाई, ये पीसीबी ने तफरीक पैदा की ना कि व्हाइट बॉल का आपका अलग कोच है, रेड बॉल का अलग कोच है, तो गैरी कर्स्टन तो अपने फॉर्मेट की बात करेगा। नहीं, फॉर्मेट की बात तो करेगा, मगर लॉजिक तो ये पेश बात कर नहीं सकता है ना कि यार उसके 221 हैं, व्हाइट बॉल का है ना, ठीक है। 221 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं। राइट या अब कुछ बॉलर्स की परफॉर्मेंसेस भी आ जाते हैं, बिकॉज पाकिस्तान ने पिछले 3-4 सालों में बॉलिंग स्ट्रेंथ ना होने की वजह से सफ़र किया है। इस चैम्पियंस कप में जो बॉलर्स परफॉर्म कर रहे हैं, हमने मोहम्मद हसनैन का जिक्र किया, लिस्ट आपके सामने चल रही है। जाहिद महमूद ने अभी तक 3 मैचेस खेले हैं, 6 विकेटें लिए हैं। हसनैन इज़ ऑन टॉप, ही इज़ टेकन 9 विकेट्स कर्टसी दैट 5 विकेट हॉल। जहादात खान हैज़ बिन रियली गुड, इनके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। एक अच्छा ऑलराउंडर का ऑप्शन है जहादात खान की सूरत में हमारे पास, और 6 विकेट्स इन्होंने हासिल किए हैं। नसीम शाह ने 5 विकेट्स हासिल किए हैं, शाहनशाह अफरीदी 5 विकेट्स लेने में कामयाब हुए हैं। तो कुछ पॉजिटिविटी नज़र आ रही है या हमें बॉलिंग डिपार्टमेंट में? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। लाहौर कलंदर की दरियाफ्त हैं जहादात खान, और पाकिस्तान सुपर लीग में भी इनमें फड़क नज़र आई थी, और इस टूर्नामेंट में भी कुछ डिफरेंट ये नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप लोग जिस तरह थोड़ी देर पहले टीमों के कॉम्बिनेशन के हवाले से बात कर रहे थे, जिस तरह बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो स्क्वाड में शामिल हैं, उनको खेलने का मौका नहीं मिल रहा। आज नोमान अली जो हैं वो डॉल्फिन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। उसके बाद अगर मैं बात करना चाहूँ फास्ट बॉलर के हवाले से, बिल्कुल हसनैन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन दूसरी तरफ अफसोस की बात यह है कि शाहनवाज धानी वो सिर्फ तस्वीर खिंचवाने की हद तक महदूद रह गए हैं, और उनको 1 ओवर में जो है 22 रन लिए बाबर आजम ने, और उसके बाद फिर उनसे कप्तान ने बॉल ही नहीं डलवाया, फिर आज उनको बाहर बिठा दिया। ये इस टूर्नामेंट का अलमिया भी है। आप गैरी कर्स्टन की बात कर रहे थे, माजिद भट्टी साहब, ठीक है वो अपने फॉर्मेट की बात करेंगे, वाइट बॉल के वो पाकिस्तान टीम के कोच हैं। तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आज जब मेंटोर से उनकी मुलाकात हुई, कोचेस से उनकी मुलाकात हुई, तो पूछा होगा उन्होंने कि कैसा टूर्नामेंट चल रहा है। लेकिन इस टूर्नामेंट में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी महसूस की जा रही है वो इंटेंट है आपका, और वो इंटेंट क्या है कि आज क्रिकेट जो है वो एग्रेसिव क्रिकेट हो गई है, अटैकिंग क्रिकेट हो गई है। लेकिन इस टूर्नामेंट में आप देखिए कि पहले बैटिंग करते हुए टीमों ने 300+ रन तो किए, लेकिन बाद में बैटिंग करने वाली जो टीमें हैं वो बिल्कुल फ्लैट नज़र आई, मुकाबला बिल्कुल कहीं दिखाई दे नहीं रहा है। आप बात करेंगे कि कंडीशंस जो हैं वो खिलाड़ियों के लिए दस्तयाब नहीं है, तो भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में जहाँ पर आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है वहाँ पर ऐसी हल्की टीमें आपको नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको जो है वो इंटेंट नज़र नहीं आ रहा। जिस तरह की टीमें बनी हैं, कोचेज़ हो गए, मेंटोर हो गए, वो टास्क क्या दे रहे हैं? तो क्या गैरी कर्स्टन ने उनसे ये पूछा कि जनाब आप अपने खिलाड़ियों को किस तरह तैयार कर रहे हैं? जैसे हम बात करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में खिलाड़ी डाइव
नहीं मारते क्योंकि ग्राउंड अच्छे नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट में लश ग्रीन आउटफील्ड होती है, वहाँ पर वो डाइव नहीं मारते क्योंकि आदत ही नहीं होती। तो यहाँ पर आप उनको सिखाएंगे तो वो जाके इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने आप को अप्लाई करेंगे। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है जो कि मेंटोर, कोचेज और टीमों की अप्रोच में बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है। राइट सिकंदर, जब हमने PSL में जहादात खान को देखा था तो उसी वक्त आपने कह दिया था कि ये लड़का अच्छा लग रहा है मुझे, अच्छी बॉलिंग करता है। अब आपके क्या तासुरात हैं जहादात खान को लेकर? जहादात को मेरे लिस्ट में है उसका नाम कि उसको हमने बना सकते हैं। ही हैज़ दैट पोटेंशियल। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको उठा सीधा खिला दो जी यार, उसके ऊपर नज़र रखो। सेलेक्टर का काम है। मेंटोर्स जो 5 मिलियन रुपीस वाले जो मेंटोर्स हैं, एक हमारे ज़माने में आता था $6 मिलियन मैन, यहाँ पर $5 मिलियन मेंटोर्स हैं। उनका काम है कि जहादात को आइडेंटिफाई करें, उसको 4 दिन की क्रिकेट खिला के उसको तगड़ा करें, उसको बनाएं। उसमें है पोटेंशियल। मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छा ऑलराउंडर बन सकता है। अब देखना है कि PCB उसको कैसे हैंडल। सिक्कू भाई, आपकी लिस्ट में तो इरफान नियाजी भी था, उसको तो खिला भी नहीं रहे। कौन है इरफान नियाजी? अच्छा, वो खिला था, भूल भी गए। लंबा सा बैटर जो है जो पाकिस्तान के लिए भी सेलेक्ट हुए थे। आई डोंट थिंक सो। अहमद, जहादात खान की जब बात हो रही थी तो आप बिल्कुल मुत्तफिक नजर नहीं आ रहे थे, या यू हैव सम डिफरेंट व्यूज? दानिश भाई, बात पता है क्या है? कुछ भी कोई डिफरेंट व्यूज नहीं है। बात यह है कि जिस मुल्क के अंदर क्रिकेट की तबाही हो गई हो, टैलेंट ना होना, फिर वो 1-2 परफॉर्मेंस से इसलिए इंसान को लगता है कि हाँ मिल गया। ऐसा नहीं था जब हम खेल रहे थे। आप देखें तो सही, कहाँ से खेलना स्टार्ट करते थे, कहाँ परफॉर्मेंसेस करते आए हैं। अब अपने मुंह से इंसान क्या अपनी बातें करते हैं। उसके बाद भी जाके ये होता था कि पता नहीं खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे। अब आके तो एक मैच में कोई परफॉर्मेंस करता है तो कहते हैं टैलेंट नजर आ गया। हमारी तो मैं खुद अपनी खबरें लेके अखबार पे जाया करता, देखे आज मैंने 123 कर दी, फिर भी नहीं खबरें लगती। तो आजकल के दौर में एक इनिंग के ऊपर अगर आप ये कह देंगे कि ये तगड़ा लग रहा है, वो तगड़ा, मसला पता है क्या है कोई नहीं। अगर हमारे पास टॉप के ऑलराउंडर्स बैठे होते, मैं देखता जहादात खान का कौन नाम लेता। अगर हमारे पास टॉप के प्लेयर्स बैठे होते, मैं देखता हैदर अली जैसे प्लेयर का कौन नाम लेता। अगर हमारे पास टॉप के बैट्समैन होते, मैं देखता आसिफ अली अभी तक कैसे खेल रहा होता। मसला ये है, पूरे मुल्क के अंदर आपके कुछ है नहीं, आपने कुछ बनाया नहीं है, कोई परफॉर्मर है नहीं। जो है उनको खिलाते नहीं। कौन नहीं खिलाता? जिन्होंने टीम में ग्रुपिंग की है। तो सर ये उन सबका कसूर है दानिश, सबका कसूर है कि जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को यहाँ पे लाके पहुंचा दिया है कि जो लड़का 5 मैच खेला था और नॉर्मल सी उसकी परफॉर्मेंस है, कुछ नहीं है। हम यहाँ बैठ के उसका कह रहे हैं कि नो फ्यूचर है। अल्लाह करे फ्यूचर बन जाए, लेकिन 2-3 साल उसको खेलने तो दो। उसके बाद परफॉर्मेंसेज इवेलुएट कर लेना। या तो उसकी कोई 150 की स्पीड हो, या तो उसके पास कोई 6 छिक्के मारता ओवर में, तो हमें समझ आए। वो टेप बॉल खेलते रहे हैं, जिस तरह पहले भी उनके लाहौर कलंदर के प्लेयर वो टेप बॉल खेलते खेलते उठा के ले आते हैं। इस दफा भी वो टेप बॉल से एक प्लेयर को ले आए और उन्होंने उसको मौके दे दिए। उसने वक्तन 2-4 इनिंगें भी खेल दी होंगी, 1-2 में बात करता। इतनी ही उनकी क्रिकेट है। अब इस पे आप मुझे कह रहे हैं कि मैं उनको इवेलुएट करूंगा, उनके अंदर पोटेंशियल है कि नहीं है। सॉरी टू से, मुझे इनके अंदर अभी तक पोटेंशियल। भट्टी साहब, जो कंपैरिजन है, जो जिनको हम खिलाते आए हैं अभी तक पाकिस्तान के लिए, जो एज ऑलराउंडर्स खेलते आए हैं, क्या उनकी परफॉर्मेंसेस इतनी एक्स्ट्रॉर्डनरी रही हैं कि हम कंपेयर भी नहीं कर सकते जहादात खान को उनसे? देखिए दानिश, हमारे पुराने हो गए ना। अभी आमिर यामीन खेल रहे हैं। आमिर यामीन की भी बहुत ही ऑर्डिनरी सी स्पीड है और कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की एज भी बहुत है भाई। रिसेंटली जो हमने एक ऑलराउंडर डिस्कवर किया वो आमिर जमाल था। अनफॉर्चुनेटली आमिर जमाल काउंटी खेलने गया, अनफिट हो गया। इस टूर्नामेंट में हम जिस आमिर जमाल को देख रहे हैं, उस आमिर जमाल की स्पीड भी अब थोड़ी सी हमें कम नजर आ रही है, बैटिंग में भी परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही। तो देखिए, क्रिकेट में जो बात अहमद कर रहे हैं ना, कंसिस्टेंसी जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप कंसिस्टेंट है, बैटिंग में बॉलिंग में मुस्तकिल परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो फिर आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है। लेकिन आज के दौर में पाकिस्तान के पूरे सर्किट में हम कोई ऐसा ऑलराउंडर नहीं देख रहे जो हम समझ लें कि अब्दुल रज़ाक या अजहर महमूद टाइप का। किसकी गलती है? सॉरी, जाते जाते बता दीजिए। ये स्पिनर नहीं है, किसकी गलती है? ऑलराउंडर नहीं है, किसकी गलती है? मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं है, ठीक है, बस हमारे पास टाइम खत्म हो रहा है। या अब तक जो टूर्नामेंट चला है, जितना भी चला है, क्या सर 1 मिनट रह गया हमारे पास? मैं या पॉइंट ऑफ व्यू लेकर शो खत्म करना चाह रहा हूँ। या कोई लड़के स्पॉट किए हमने अब तक जो टूर्नामेंट चला है, उसमें ऑप्शंस हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए? We've been talking about it throughout the show, but eventually दानिश, जाहिद महमूद के लिए बहुत अच्छा चांस है। उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ाया है
इस टूर्नामेंट में आज दूसरा 100 किया है कामरान गुलाम ने। हसनैन एक बार फिर वापस आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। आज तीसरा मैच खेल रहे हैं नसीम शाह इस गर्मी के मौसम में, जहां आज डॉल्फिन ने जो है वो बाहर बैठा दिया नोमान को। तो अच्छी चीज़ें तो हैं, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। बाकी जो अहमद बात कर रहे हैं, देखिए अब यही प्लेयर हैं और इनको ही अपने आप को प्रेजेंट करना है। आज के खिलाड़ियों को आप डॉन ब्रैडमैन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, जैक कैलिस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, अब्दुल रज़ाक और अजहर महमूद के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। जो लॉट है वही है आपके पास, इन्हीं में से इनको निकलना है, अपने आप को मनवाना है। राइट जी, स्पोर्ट्स फ्लोर के क्रिकेट स्पेशल से आज के लिए इतना ही। इस वक्त 2 विकेटों के नुकसान पर 32 रन बना लिए हैं डॉल्फिन्स ने। दे चोज टू बॉल फर्स्ट इन टुडेज मैच, दैट वाज अ सरप्राइज। लेकिन देखना होगा कि 285 रन का ये टारगेट आज अचीव कर पाते हैं डॉल्फिन्स या नहीं कर पाते। दे स्टिल लुकिंग फॉर देयर फर्स्ट विन। दूसरा मैच खेल रहे हैं अपना। दूसरी जानिब मार्कोस की टीम इससे पहले 2 मैचेस खेल चुकी है, ये उनका तीसरा मैच। अगर आज भी जाते हैं तो 3 आउट ऑफ 3 हो जाएगा। बट होप यू एंजॉइंग द मैचेस हियर। नया टैलेंट भी ऑन डिस्प्ले है, ज़्यादा नहीं है बट है ज़रूर। होप यू एंजॉइंग ऑल द क्रिकेट दैट्स हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आई एम श्योर फैसलाबाद के लोग तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे और उनके जोश जज्बे में नज़र भी आ रहा है। सैयद याहिया हुसैनी, सिकंदर बख्त, अब्दुल माजिद भटिया एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट अहमद शहजाद, आप सबका शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपका शुक्रिया शो देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।